लेकिन कहते हैं कि आसक्ति कहीं भी हो सकती है। आप लोग नित्य दया करते हैं, जीव मात्र पर दया करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दया दया तक सीमित रहे वही अच्छा है। लेकिन वही दया कहीं आसक्ति में ना परिवर्तित हो जाए, ये सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। गंडकी नदी के क्षेत्र पर ही बैठकर ये भगवान का ध्यान कर रहे थे। अचानक इनकी दृष्टि पड़ी कि एक मृगी जो गर्भिणी थी वह उस नदी में जल पीने के लिए आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई, उससे के आवाज से भयभीत होकर के वह मृगी नदी को पार करने के लिए कूदी। कूदते ही उसका गर्भ गिरा। मृगी तो जैसे तैसे जल नदी को पार करते करते किनारे मर गई, लेकिन उसका वह शिशु, वह शावक जो उस जल में बहने लगा, इनको दया आई। ये दौड़ कर गए, बहते हुए उस शावक को उठा करके लाए, उसको नहलाया, धोया, पोंछा, जहां उसके घाव हुए औषधियों को लेपन किया और उसको स्वस्थ किया। यहां पर काम पूरा हो जाता है। यहां पर आपका कार्य पूरा हो गया कि आपने किसी के जीवन की सुरक्षा की, प्राणी पर आपने दया की, आपने उसको जीवन दान दिया। अब उसको छोड़ देना चाहिए भगवान के भरोसे। विचार करना चाहिए कि जिस ईश्वर ने इसे गर्भ में रक्षा की हो, जिस ईश्वर ने अब तक इसकी रक्षा की, वही इसकी रक्षा करेंगे। मैं कौन होता? आपका कर्तव्य पूरा हो वहीं पर विचार कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको उसके प्रति आसक्ति होने लग गई। वही दया आसक्ति में बदल गई। उसको लेपन करके, औषधियों को बनाकर लेपन करके स्वस्थ करने के बाद इन्हें चिंता होने लगी कि कहीं छोड़ दिया तो ये छोटा सा जीव है, कहीं सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं ने आक्रमण कर दिया तो बेचारे को मार देंगे, इसे कौन देखेगा, इसकी माँ तो मर गई है। बस नित्य प्रति उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहने लगे। नित्य प्रति जो भगवान का ध्यान करते थे, पूजन करते थे, नाम जप करते थे, उसमें कमी आ गई। ध्यान करते करते भी अचानक मन चला जाता मृगी के ऊपर, मृग के ऊपर। पूजन करते करते उठकर बाहर भाग जाता, देखूं कहां गया। जैसे ही भगवत ध्यान में बैठते, माला लेकर के बैठते कि अहर्निश भगवान का ध्यान कम और उस मृग का ध्यान ज्यादा। ऐसी अवस्था आई कि वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु का समय सन्निकट आया और मृत्यु के समय इन्हें मन में, इनके हृदय में वह मृग ही था। मृग का ध्यान करते करते मृत्यु हुई। तो कहते अंते मति सा गति ही, जो अंत में सोचा जाता है वही गति प्राप्त होती है। पूर्व में आपने कथा सुनी ना, पुरंजन का उपाख्यान, उसमें उसने स्त्री का चिंतन किया तो आगे चल करके स्त्री बना। इसने मृग का चिंतन किया तो अगला जन्म जो हुआ मृग का हुआ। लेकिन एक विशेष बात थी कि पूर्व के भगवान का जो ध्यान पूजन किया गया, उसका प्रताप कि इसे पूर्व का पूरा चरित्र स्मरण है कि मेरे द्वारा क्या दोष बना था। ध्यान है कि मैं किस प्रकार से महाराज ऋषभ देव का पुत्र बना, इतना राज्य वैभव सब कुछ छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए गया और एक मृग में आसक्त होने के कारण ही आज मुझे इस मृग योनि में आना पड़ा है। एक संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मृग बनने के बाद भी भगवत ध्यान को नहीं भूले और नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। जो दूसरे मृग थे वो हरी हरी घास खाते, जल पीते, लेकिन इनके अंदर कोई लालसा नहीं। भगवान का ध्यान करें, घास चरना छोड़ दिए, विचरण करना छोड़ दिए। धीरे धीरे इनका शरीर कृश हुआ, दुबला पतला हो गया। एक दिन नदी में प्रवेश की वही मृग अचानक इनका वह पार्थिव शरीर लुढ़क गया, मृत्यु को प्राप्त हुए।
आगे चल करके यह एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जिनके 9 और भी भाई थे। सब पढ़ लिख करके वेद पाठी विद्वान बने और पिताजी इनको खूब पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन ये पढ़ करके नहीं दिए। बचपन में यज्ञोपवीत संस्कार कराया, यज्ञोपवीत पढ़ा है तो पढ़ा है, बदलने का कोई अवसर भी नहीं। इन्होंने संकल्प कर लिया था कि जो गलतियां मुझसे पूर्व में हुई हैं, अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और संकल्प कर लिया कि अब मैं किसी के अनुसार नहीं चलूं। हाँ, क्योंकि मैं तपस्या करने के लिए घर से निकला, लेकिन एक मृग पर दया, और आज मुझे 2-2 जन्म और धारण करने पड़े। कहीं मेरी मृग में आसक्ति नहीं होती तो आज मैं भगवत प्राप्ति कर चुका होता।